गुड इवनिंग दोस्तों। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सब कुछ जानते बूझते भी हम कहाँ हैं, कौन लोग हमारे आसपास हैं, उनकी प्रेजेंस में हम क्या बात कह रहे हैं और उसका इम्पैक्ट फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हमारे करियर पर क्या हो सकते हैं, ये चीज़ किसी तरह से हमारे दिमाग से निकल जाती है और वहाँ अनफॉर्चुनेटली मूर्खों की तादाद होती है, या ये कहिए कि मूर्खों का ग्रुप होता है, जिसके बारे में कभी मैंने एक बड़ा फनी सेंटेंस पढ़ा था कि जब मूर्खों की सभा जुड़ती है तो शैतान उन्हें किसी बातों में उलझाकर रात्रि भोज पे चला जाता है। सुनकर पढ़कर उस समय हंसी आई थी। अभी याद आ गया, कुछ इवेंट्स ऐसे हुए, पेपर में भी पढ़े, पीरियोडिकल्स वगैरह, जर्नल्स, जो कि जहाँ से मैं अपना टॉपिक उठाता हूँ। तो उस टॉपिक का मैंने एक सिंपल सा टाइटल बनाया। आई हैव टाइटल्ड इट एज बी सॉलिटरी एंड न्यूट्रलाइज द इडियट्स ग्रुप। मूर्खों के ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने का तरीका है कि सॉलिटरी हो जाओ और खामोश हो जाओ। कम पॉइंट्स हैं उसके 3 और 6 पॉइंट्स हैं, और ये सेंटेंसेस बहुत डायनेमिक सेंटेंसेस हैं। बहुत शॉर्ट किए मैंने, पहले बहुत लंबे लिखे थे, बहुत शॉर्ट किए। और ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, दीज आर एक्चुअली द सोसाइटी ओरिएंटेड conduct of someone who wants to succeed, climb the success ladder. So the first point of this video I'd like to refer to: scattered idiots are weak due to their scattered foolery. मूर्ख जब वो बिखरे हुए हों, उनका ग्रुप ना हो, तो उनकी मूर्खताएं भी बिखरी हुई होती हैं। Scattered idiots are weak due to their scattered fooleries, तब वो कमजोर होते हैं। लेकिन जब उनकी फुलरीज आपस में सबकी मिल जाती है, एक ग्रुप बन जाता है, तो दे एंजॉय देयर कलेक्टिव स्ट्रेंथ इन देयर ग्रुप्स। अपने ग्रुप में फिर वो अपनी कलेक्टिव स्ट्रेंथ हो जाती है बेवकूफों की, मूर्खों की, उसको वो एंजॉय करते हैं। अब एंजॉय करने के बाद ये कलेक्टिव स्ट्रेंथ उन्हें कहाँ पहुंचा देती है? देखिए, मैथमेटिक्स का सीधा सीधा फंडा है कि दिस कलेक्टिव स्ट्रेंथ कांट बी टेकन लाइटली सिंस इट इज फूलरी टू द पावर इंफिनिटी। इसको मैंने ब्लॉक में दिया हुआ है। लेट मी रिपीट दिस फनी सेंटेंस वंस अगेन, दैट दिस कलेक्टिव स्ट्रेंथ कांट बी टेकन लाइटली सिंस इट इज फूलरी टू द पावर इंफिनिटी। इनफाइनाइट पावर होती है इस फुलरी पर। हेंस मूर्खता पे इनफाइनाइट पावर लग जाए तो क्या करना है हमारे लिए? हेंस जब वो ग्रुप में है तो इनफाइनाइट पावर है, इसलिए डोंट डिस्क्लोज योर आइडियाज, प्लान्स एंड फैक्ट्स। आपके आइडियाज, प्लान्स और फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं करने। यही 3 चीजें हैं तो आपकी दौलत है। So let me repeat this important sentence once again. Don't disclose your ideas, plans and facts. Ideas, plans and facts. These 3 are your major strengths. Keep yourself protected from their gaze. Gaze का मतलब होता है नजर। कुछ अपना ऐसा बिहेवियर कर लो, किसी ऐसे टास्क में लगा लो कि वो देखें, हंसे, अरे बेवकूफी कर रहा है। आप उनकी नजर से बाहर निकल जाओ, उनकी नजर में ही ना आओ। सो कीप योरसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर गेज। उनकी नजर से अपने आप को सुरक्षित कर लो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ये ध्यान रखना, द वेल सेड, बहुत अच्छी बात कही है किसी ने, ऑलवेज रिमेंबर द वेल सेड, अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फूल फ्रेंड। A wise enemy is better than a fool friend. हिंदी में भी कहा है, मूर्ख मित्र से समझदार शत्रु ज्यादा उचित है।
और अपने मन की बात, ये जो आइडियाज, प्लान्स एंड फैक्ट्स हैं, इनके बारे में हमारे एक हिंदी के कवि हुए थे जो कुंडलियां लिखते थे, जिस शब्द से शुरू होता है कवित्व आखिर में उसी शब्द पे खत्म होता है। उन्होंने कहा था, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, कि साईं अपने चित्त की भूली न कहिए कोई, और तब लगी मनमोह राखिए जब लगी कारज होए, जब लगी कारज होए भूली कब मुंह नहीं कहिए, दुर्जन हंसे न कोय आप सिरे हुए रहिए। कह गिरधर कविराय बात चतुरन की नहीं, करतूती कही देत आप कहिए नहीं साईं। So always remember it. Let me repeat it once again. A wise enemy is better than a fool friend. All the best and good night.